नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज काफ़ी दिनों के बाद आप सभी के बीच में आया हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। कहने को ये एक, अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें तो ये एक बीमारी है। अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा, इस बीमारी का ये नाम बताएगा, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जो कि एक पूरी तरह से मानसिक बीमारी है। और कहने को ये कोई बीमारी भी नहीं है, बहुत से लोग जो हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आज की दुनिया में हम बात करें तो लगभग हर व्यक्ति को यह सिंड्रोम थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। यानी कि किसी को 2% है, किसी को 10% है, किसी को 30% है, किसी को 60% है। और सभी लोग जो हैं इससे कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे जूझ रहे हैं, जिनका मेंटल स्ट्रेस वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और वो लोग जो हैं इस समस्या से ज़्यादा जूझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सिस्टम है क्या। ये जो सिंड्रोम हमारे शरीर में आ जाता है, हमारे मन में आ जाता है, ये एक मानसिक बीमारी है। जो भी बीमारी हमारे मन से रिलेटेड होगी या हमारे ब्रेन से रिलेटेड होगी, हम उसको मानसिक बीमारी कहते हैं। मेडिकल टर्म्स में अगर आप किसी चीज़ का इलाज खोजने जाते हैं, अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो साइकेट्रिस्ट हमें किस प्रकार की जो है दवाइयाँ देते हैं और किस प्रकार से हमारा इलाज करते हैं। इस सिंड्रोम का जो मेडिकल टर्म्स में जो साइकेट्रिस्ट इलाज करते हैं, वो अमूमन तौर पे ब्रेन पर कुछ मशीनें लगा करके किसी तरह से वाइब्रेशंस देते हैं, उनको वेव्स उनके मन में, उनके दिमाग में पैदा की जाती हैं, जिससे कि उनको रिलीफ मिल सके। पर दोस्तों, ये जो ट्रीटमेंट होता है, ये पूरी तरह से एक स्थायी ट्रीटमेंट होता है। ये परमानेंट समस्या का इलाज नहीं होता। 2 दिन में या 4 दिन में फिर से वो सब कुछ इंसान के साथ वही होता रहता है, क्योंकि समस्या कहीं बहुत भीतर जड़ में होती है। और हम ऊपर से चाहे हम डिप्रेशन की दवाई ले लें, हम नींद की गोलियां ले लें, इसमें लोगों को जो है नींद ना आने की सबसे बड़ी समस्या होती है। इंसोम्निया भी साथ साथ हो जाता है। इंसान पूरी तरह से निस्तेज हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, उसको इंटरनल जो है, उसको पूरी दुनिया एक सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देता है चारों तरफ। उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अपने आप में जीने की पूरी पूरी कोशिश करता है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही भी होता है, परंतु जो समाज है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इस कारण जो है वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट जाता है। उसके अंदर इतनी मेंटल थकान आ जाती है, इतना स्ट्रेस उस बंदे को हो जाता है कि वो दुनिया को सोचता है कि दुनिया है ही दुख, और दुनिया में दुख के सिवाय जो है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इसमें आप देखो कि किसी को डिप्रेशन हो गया है, वो बेचारा अपने आप से ही बातें करना शुरू कर देता है। वो अकेला बैठा है तो अपने आप से बातें कर रहा है, कुछ खोज विचार कर रहा है कि मुझे जो है कुछ प्लानिंग करनी है। वो फ्यूचर में जीना शुरू कर देता है या पास्ट में जीना शुरू कर देता है। और हम लोग सभी जो हैं ज़्यादातर जो है फ्यूचर के बारे में चिंतित रहते हैं। एक चिंता का भी एक लेवल होता है, जो अपने लेवल से वो पार कर जाता है तो फिर वो जो है क्रॉनिक सिंड्रोम जो है कहलाया जाता है। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो है ये कहलाता है उस वक्त कि जब इंसान की जो ब्रेन की जो सोचने की जो कैपेसिटी होती है, वो जो है अपने एक लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अंदर इंसान अपने मानसिक रूप से इतना ज़्यादा तनाव में चला जाता है। कोई दुख अगर किसी ने उसको दिया है, किसी इंसान को, किसी को कोई झटका लग गया है, कोई विश्वासघात उसके साथ हो गया है, उसका कोई ब्रेकअप हो गया है, या कोई भी चीज़, वो किसी दोस्त पे अपने बहुत विश्वास करता था, उससे बहुत मदद की उम्मीद रखता था, और वो उसके दोस्त ने जो है उसकी मदद नहीं की, या उसके माता पिता ने उसकी सहायता नहीं की, या किसी से भी वो अगर कोई एक्सपेक्टेशन रखता है वो पूरी नहीं हुई। इसके कारण भी जो है इंसान इस बीमारी में जा सकता है, क्योंकि उसके जो मन को बहुत गहरा आघात लगता है। जिस इंसान पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, और वही भरोसा एक दिन जब टूटता है तो इंसान ही अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर जो है अगर उसकी जो शरीर पर और उसके दिमाग पर जब इसका प्रभाव आना शुरू होता है, तो इंसान जो है इस सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। और आज की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग जो है इस सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। मानसिक तनाव है, और हम सोचते हैं कि मेडिटेशन से जो है हम इसका रास्ता खोज लेंगे। मेडिटेशन सिर्फ इस सिंड्रोम से बचने के लिए होता है, ना कि इसको ठीक करने के लिए होता है। मेडिटेशन जो है हमारे शरीर को बहुत हद तक स्वस्थ कर देता है। अगर हम अपने ऑरास को, अपने चक्रास को अगर सही ढंग से बैलेंस रखते हैं समय रहते, तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। परंतु जब हम
एक बीमारी की स्टेज को पार कर जाते हैं। जैसे मान लो कि अब कैंसर है, तो अगर मान लो फर्स्ट स्टेज में है और उसको अगर बाहर से ट्रीटमेंट मिल जाता है, बाहर से कहने का मतलब जब डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, अब कहते हैं ना कि एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं जो ट्रीटमेंट होते हैं, वो जो आयुर्वेदिक के मुकाबले जो है वो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। ये तो आपने सबने सुना होगा कि आयुर्वेदिक जो भी दवाइयाँ होती हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, वो हमारे को साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देती हैं। परंतु कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें पूरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट करना होता है, पेशेंट का बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसको कीमोथेरेपीज वगैरह जो सब दी जाती हैं कि किसी तरह जो है वो उसका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। परंतु जहाँ भी हम मानसिक बीमारी की बात करते हैं तो उसको काउंसलिंग के द्वारा भी ठीक किया जाता है। एक व्यक्ति को समझाया जाता है, उसको बताया जाता है कि उसके मन के अंदर कहाँ से ये बीमारी उत्पन्न हो रही है। उसको जो होता है एक साइकियाट्रिस्ट हो या कोई साइकोलॉजिस्ट हो, या जिसको ध्यान की ज़्यादा नॉलेज हो, या जिसको सबकॉन्शियस माइंड की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो उस व्यक्ति की उस समस्या को पूरी तरह से बाहर निकाल करके उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। इसमें मैं अपने जो मेरे जो साधक मेरे से पर्सनली जो हीलिंग लेते हैं, उसके अंदर हमारा रेकी वाला बिल्कुल भी कोई सिस्टम नहीं होता। हम रेकी बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। रेकी एक इनिशियल स्टेज होती है हीलिंग की। संजीवनी हीलिंग दो बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के सभी नकारात्मक विचारों को बहुत जल्दी से ख़त्म कर देती है, और उस साधक को जो है बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है किसी भी चीज़ से। अगर कोई इंसान अगर आया है, और वो पहली बात है कि मैं पर्सनली किसी को हीलिंग के लिए इतनी जल्दी मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे को हमारे गुरुदेव की तरफ से अलाउड ही नहीं होता, और वो केवल अपने परिवार के लिए ही हमारे गुरुदेव ने हमें वो शक्ति दी, और उन्होंने हमसे यही वचन लिया कि अगर किसी को बहुत ज़रूरत है तो तुम निष्काम भाव से जो है उसकी आप सेवा के भाव से जो है आप उसको हीलिंग कर सकते हो। हीलिंग में भी कई 3 प्रकार की उन्होंने हमारे को शक्तियाँ दी हमारे गुरुदेव ने, जो उसमें जो श्री विद्या हीलिंग होती है वो सबसे पावरफुल होती है। वो केवल हम अपने और अपने परिवार के लिए ही यूज़ करते हैं। परंतु प्रेमवश अगर कोई सच में कोई ऐसा हमारे साथ मित्र जुड़ता है जिसके साथ हमारा दिल से संबंध हो जाता है, तो जितने भी शिवयोगी लोग हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, और वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि संजीवनी हीलिंग तो है हर किसी के लिए नहीं होती, क्योंकि उसमें आपका अपनी तपस्या का भी हनन होता है। परंतु जो है जो प्राणिक हीलिंग होती है, जैसे कि क्रिस्टल हीलिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा सहायक होती हैं, और उसको भी एक करने का एक सही तरीका होना चाहिए। जो करने वाला व्यक्ति है उसकी एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक कि हमने कहीं से भी हीलिंग सीख ली और हमने हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो दूसरे का रोग भी हमारे शरीर को पकड़ सकता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा और ध्यान से इसको अपने मन में उतार लेनी चाहिए। अब हम जिस सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, अब उस व्यक्ति को किस तरीके से इससे बाहर निकाला जाए, उस पर मैं आज मैं आया हूँ यहाँ पर अपने वीडियो बनाने के लिए। और जो है मैं बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाऊँगा, क्योंकि जो है कोई भी चीज़ अगर मैंने किसी को समझानी है, अगर मैं उसको पूरी तरह से समझा ना पाया, आज मैं सिर्फ आपको ये क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें व्यक्ति के साथ होता क्या है और इससे कितने हमारे को नेगेटिव प्रभाव हो जाते हैं। फिर हम इसके ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको कि उस व्यक्ति को किस तरीके से बाहर आना चाहिए। मेरे जितने साधक जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, उनको बिना बताए ही, मैंने कभी इस वर्ड के बारे में इतना नहीं ज़्यादा पहले सुना था। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने कहा यार ये तो सीधी सी बात है, जो हम चीज़ कर रहे हैं ये उसी का ही एक पार्ट है। और मेडिटेशन जो हम सिखा रहे हैं वो अल्टरनेटली जब ये सारे रोग ही हमारे से दूर रहेंगे। हमने तो कभी इस चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें आज तक कभी इतनी मानसिक तनाव हुआ ही नहीं। जीवन में इतने सारे नकारात्मक चीज़ें मेरे साथ भी घटनाएं घटी, बहुत कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस थी जो नहीं भी पूरी हुई, परंतु मैं हमेशा आनंद में रहा, खुशी में रहा, मस्ती में रहा, क्योंकि मैं शुरू से ही मैं परमात्मा के ध्यान में रहता था और जो है अपने गुरुजनों की बातों पर चलता रहा। जो उन्होंने ज्ञान दिया उसको अपने जीवन में मैंने पूरी तरह से उतारा, और इसी वजह से मुझे कभी ये सब चीज़ें फील ही नहीं हुई। तो आज मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि व्यक्ति जब जिसको ये सिंड्रोम हो जाता है, जो मेंटल की उस स्टेट में जब इंसान पहुंचता है, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने एक आत्महत्या पे पहले भी वीडियो बनाया था और उसमें मैंने लगभग यही सारी बातें बताई हैं। आप वीडियो को दोबारा से ध्यान से चाहे सुन लेना कि जब व्यक्ति दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है, दुनिया से जब होपलेस हो जाता है, तो ही वो आत्महत्या करता है। तो ये भी जो है क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम का एक बहुत बड़ा
जो उसका सिम्टम है ये भी। तो दोस्तों इस तरीके से इंसान जब पूरी तरह से दुनिया से हार जाता है तो जो है वो व्यक्ति कुछ भी ऐसा स्टेप अपने साथ उठा सकता है। और अगर वक्त रहते अगर उसको अपनी ये बीमारी के बारे में नहीं पता चला, जैसे कि मान लो एक इंसान अकेला रहना शुरू कर देता है, ये सबसे बड़ा उसका पहली पहचान होती है। अगर उसको एकांत अच्छा लगने लग गया है, एक एकांत में होता है, एक आनंदित व्यक्ति एकांत में है तो वो चलेगा, वो तो ध्यान की अवस्था में है, उसको एकांत बहुत अच्छा लग रहा है, वो आनंद में है। और एक व्यक्ति दुनिया से दूर भाग के एकांत में जाना चाहता है, वो अपने मन की शांति के लिए ध्यान में जाना चाहता है। अब इसमें आपने जितने भी लोग देखे होंगे जो लोग नशे करते हैं, बहुत तरह तरह के इंजेक्शंस लगाते हैं, कोकीन गांजा वगैरह ये जो चीज़ें करते हैं, वो लोग, मैंने पर्सनली मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इस गलत नशे में पड़ गए थे। एक 22-23 साल का लड़का हमारा एक मित्र है, और वो मेरे एक दोस्त का दोस्त है एक्चुअली में, और वो भी इस नशे से गुजर रहा था। तो मैंने जब उसका पर्सनल एनालिसिस किया तो मैंने उसको यही समझाया कि भाई जो तेरे अंदर का दुख है ना, उसको समझने की कोशिश कर, बजाय इस नशे से तू अपने आप को जो है भूलने के लिए जो तू कर रहा है, ये तू 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए तो तू इस नशे को करके जो है इससे बाहर आ जाएगा, परंतु फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही तेरा दुख होगा, और 2 दिन बाद वही तू होगा, और वही मैं होऊंगा, और वही सब तेरा चल रहा होगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा नशे में रहना चाहते हैं, दिन रात वो अपना नशा नहीं टूटने देते, तो वो लोग जो है इस सिम्टम से 1001% गुजर रहे होते हैं। उनको इस बारे में कुछ पता नहीं होता। दुनिया में इंसानों के पास सब कुछ है, और फिर भी उनको बेमतलब का अगर दुख लगा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ का अभाव लगा हुआ है, और मन के अंदर उन्होंने एक सूक्ष्म अहंकार बिल्ड कर लिया कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, ये मुझे ये चीज़ क्यों प्राप्त नहीं हो रही, और वो उस चीज़ में जी रहा है। मैंने देखे हैं बहुत कामयाब लोग अपने जीवन के अंदर, और उनके अंदर अगर मैं देखूँ तो वो बेचारे अंदर से अगर मैं उनका हाल निकालूँ तो बहुत दुखी हैं। और एक इंसान के पास कुछ नहीं है, वो फिर भी आनंद में अपनी मस्ती में रहता है, प्रभु के नाम में जीता है, तो उसको क्या ये सिंड्रोम कुछ बिगाड़ पाएगा। तो ईश्वर की भक्ति भी एक तरह का नशा ही होता है, जो भजन कीर्तनों में और इन सब में जो लोग अपना जीवन ऐसे ही बिता देते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, हमें एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो भी एक तरह का नशा है खुद को भूला देने के लिए। अगर आप अपने आप को भूलने के लिए मूवी देख रहे हो, या सॉन्ग सुन रहे हो, या कोई आप कुछ भी आप वीडियो देख रहे हो, या आप टिकटॉक देख रहे हो, कुछ भी आप करते चले जा रहे हो, एक्टिविटी आप चाहते हो कि बस मैं व्यस्त रहूं, मैं कुछ करता रहूं, तो आप इस सिंड्रोम के शिकार हो। तो दोस्तों ये बहुत ही, अगर मैं इस पर कितनी देर बोलता चला जाऊंगा, इसके जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। और हर इंसान जो है अपने आप में कहीं ना कहीं इससे ज़रूर गुजर रहा होता है। तो इसके लिए अगर हम कुंडलनी जागरण करवाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करने की साधनाएं करवाते हैं, अनंतनाथ से जुड़ना कैसे, अपने गुरु तत्व को भीतर से कैसे प्राप्त करना है, वो सब साधनाएं जो मैं करवाता हूँ, तो उसका कराने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप जो हैं अपने भीतर से इस दुख से सदा सदा के लिए बाहर आ जाएं। सोचो कि आप एक बहुत बड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, और अचानक से आपको पता चलता है कि वो काम आपका नहीं हुआ, तो आपको एकदम से दिल पे एक आघात लगेगा, वो भी आपको एक मेंटल झटका दे सकता है। आप किस चीज़ के लिए कितना प्रिपेयर होकर जीते हो दुनिया के अंदर, यही आपका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप कोई बेट लगाते हो, एग्जाम्पल देता हूँ, आपने 1 लाख रुपए किसी टीम पर बेट लगा दी, और आप जब तक वो रिजल्ट नहीं आ जाएगा, आप अपनी हार्ट बीट नोट करना कि आपके साथ कितनी तेज तेज वो हार्ट बीट आपकी बीतेगी। अगर आपने पहले ही दाव खेलने से पहले ही सोच लिया कि ये तो मैं हारने के लिए खेल रहा हूँ, तो आपको जीत की खुशी भी नहीं होनी चाहिए और हार का गम भी नहीं होना चाहिए। तो उस स्टेट में अगर आप हो तो आप एक धुरंधर खिलाड़ी हो। अदरवाइज आपको कभी भी झटका लग सकता है, कोई भी मेंटल स्ट्रोक आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है। ये आप कभी भी इस चीज़ में मत भूले में रहना कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छे वाले इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि माइंड को आप नहीं समझ सकते। आपका 90% जो है आपका माइंड ही आप हो, क्योंकि आप अगर अभी आप अपनी कॉन्शियसनेस में जब तक नहीं जी रहे हो, आप अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में जब तक जी रहे हो, तब तक जो है आपको बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ें होने की पूरी संभावना रहती है। हम दुनिया भर के पोल्यूशन में जीते हैं, दुनिया भर का हम डस्ट हमारे अंदर रोज जाता है, हम उसके लिए कोई कार्य नहीं करते, हम कोई फिजिकल वर्क नहीं करते। आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो फिजिकली बहुत कितना एक्टिव रहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और ध्यान में जाने के लिए
बहुत लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी जो होती हैं वो एक तरह से आपके आगे चक्कर को तो बहुत जल्दी एक्टिव कर देंगी, परंतु नीचे के चक्कर उससे इतनी जल्दी से एक्टिवेट नहीं होते। उसके लिए हमें कुंडलिनी जागरण करना होता है और अपने चक्र ओपनिंग को करना होता है। और चक्र, जैसे कि मैंने अपने कुंडलिनी वाले वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि जब कुंडलिनी हमारी एक्टिवेट होगी तो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अगर आप निर्विचार नहीं हो तो आपको कोई भी स्ट्रोक कभी भी लग सकता है। आपको अपने थॉट से परे जाना पड़ेगा, उस निर्विचार की परम शून्य की स्टेट में जाना पड़ेगा। आप तभी पूरी तरह से इस सिंड्रोम से बाहर आ सकते हो। बल्कि ना सिर्फ बाहर आना, बल्कि एक आनंद ही आपके जीवन में चारों ओर से झरेगा। तो जीवन में फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, आपको कितनी भी स्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े, जब आप एक स्टेज से बाहर खड़े होकर के आप ये देख रहे हो कि सिर्फ मेरी बॉडी ही परफॉर्म कर रही है और मैं सिर्फ दृष्टा हूँ और मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक तमाशा हो रहा है, एक खेल हो रहा है मेरे साथ और मैं इससे बाहर खड़ा हूँ और बाहर खड़े होके भी मुझे फिर वापस भी आना है। और ये सारी चीज़ें जब हम समझ लेते हैं, जब साक्षी भाव को हम अच्छी तरह से समझना शुरू करते हैं, तो ये सिंड्रोम हमारे से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों यही हम साधनाएं आप लोगों को करवाते हैं और आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे दिया हुआ है, आप वीडियो को लाइक करें और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई जिस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं होती उस चीज़ को हमें अटेम्प्ट कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ हमें सीख समझ के ही करनी चाहिए। दुनिया के अंदर ज्ञान अनंत है और बताने वाले भी अनंत लोग आएंगे, आते रहे हैं और आते रहेंगे। मैं भी कहीं से सीख के बोलता हूँ, मैं अपनी माँ के पेट से लेकर कोई चीज़ नहीं आता। जो चीज़ मेरे जीवन में अनुभव हुई है, मैंने जितना दुख देखा है आपने उसका 2% भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरा अहंकार इतना बड़ा था अपनी लाइफ के अंदर कि मैं जब किसी चीज़ को प्राप्त करने की कसम खाता था ना, तो मैं ये सोचता था कि चाहे दुनिया को उखाड़ के फेंक दूंगा पर मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में ला के रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए। और उतना ही बड़ा फिर मुझे दुख लगता था जब मैं हार जाता था। तो हारने वाला इंसान अगर उसको समझ ले, अपनी हार को पचाना आ जाए आपको, तो यही तो सबसे बड़ा मेडिटेशन है। ध्यान सिर्फ जो है अंदर बैठ के नज़ारे देखने का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान है दुनिया में हर वक्त खुशी से जीना ही ध्यान है। और जब आप दुनिया में, इस समाज के अंदर, इस दुनियादारी के अंदर लोगों के साथ, आपसे बहुत लोग अंदर से कोई भी आपसे जो है सच्चे वाला प्रेम नहीं करता। ध्यान रखना, सारा रिश्ता स्वार्थ का होता है। कोई भी आपकी लाइफ में है, जब तक उससे आपके स्वार्थ जुड़े हैं, वो आपसे प्रेम कर रहा है या कर रही है, और आप भी अगर किसी से जुड़े हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ पाने के लिए, किसी ना कुछ वो सब जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही आप सबसे जुड़े रहते हो। हर इंसान की ये एक पैदा ही होते ही जो है ना एक प्रवृत्ति होती है एक इंसान की। और कोई इंसान जो है ना दूसरे का दुख देख के वो अंदर से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा होता है कि यार वो बड़ा दुखी है, यार वाह यार उसका। और जैसे अब मान लो मैं एक बात बताता हूँ, एक दुश्मन है हमारा, हम उसके साथ कोई फाइट हमारी चल रही है, चाहे बिजनेस में चल रही है या किसी अन्य फील्ड में चल रही है और कोई ऑफिस में चल रही है, वो हमारा हर वक्त हमारे कटाक्ष करता चला जाता है। अगर वो व्यक्ति मर जाए, अचानक से हमारी लाइफ से कहीं चला जाए, उसका ट्रांसफ़र हो जाए या कुछ भी हो जाए, अगर वो हमारे से दूर चला जाए, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता, हमें मज़ा नहीं आता। क्योंकि जीवन से ना वो जो एक कश्मकश जो चल रही थी ना, वो हमारी जब मिस हो जाती है तो फिर भी हम ये सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, बिल्कुल दिमाग खाली हो गया मेरा। क्योंकि दिमाग को खाली बैठने की आदत नहीं है, वो कुछ करना चाहता है, फिर वो कोई नया दुश्मन ढूंढेगा। जब तक उसके पास नया दुश्मन नहीं आएगा तब तक जो है उसको वो मज़ा नहीं आने वाला ज़िंदगी से। तो सब मज़े के पीछे ही मन भागता है, और मन को जब तक सबसे बड़ा मज़ा नहीं मिलेगा तब तक मन जो है आपका भागता चला जाएगा किसी न किसी रेस में। आप करोड़ों रुपए कमा लो, अरबों रुपए कमा लो, तब भी जो है ना आपके अंदर वो परम शांति नहीं आने वाली जो एक्चुअल में शांति जिसको कहते हैं। शांति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है यार, रुकने की जरूरत है। जब रुक जाओगे तो बस फिर अपने पास अपने आप सब कुछ चल के आना शुरू भी हो जाता है। कमाल की बात तो ये है, जिस दिन आप रुक जाते हो ना, सब कुछ बरसना शुरू कर देता है तुम्हारे ऊपर। तो यही हमने बारीकियों को समझना है और इसके बारे में मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाऊँगा। आज मैं 4-5 वीडियोज़ आपके लिए बनाने हैं। मुझे बहुत सारे दिन से मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी और मैंने उस पर बनाने से वीडियो पर मेरे को पिछले 1-1.5 महीने से समय नहीं लग पाया। तो मैं आया हूँ आज, तो फिर कुछ ना कुछ बना के जाऊँगा और आपको जितनी जानकारी देनी है वो मैं आपको दे करके जाऊँगा। और इस सिंड्रोम से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप हमारे को व्हाट्सएप करें, हमारे साथ जुड़ें, हमारा कोर्स ज्वाइन करें।
मैं सिर्फ 3 महीने का समय आपको बोलता हूँ। वैसे तो मेरा लाइफ टाइम ज्वाइनिंग चार्जेस जो होते हैं एक ही बार वन टाइम पेबल होते हैं, परंतु मैं सिर्फ 3 महीने कहता हूँ। आज का लेवल देख लो और अपना 3 महीने बाद का लेवल देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, मेरे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नमः शिवाय, मिलते हैं।